नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की संस्कृत पुस्तक का एकादशः पाठः शुभास्तानी। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है, यथेष्टम शब्द से संधि विच्छेदः अस्ति। यथेष्टम में हमें संधि विच्छेद बताना है, तो इसका होगा यथाधन इष्टम। यथेष्टम होगा, इसमें गुण स्वर संधि है। दूसरा प्रश्न है, संपत्तौ च विपत्तौ च महत्ताम। तो यह इसमें आएगा एक रूपतः। संपत्तौ च विपत्तौ च महत्ताम एक रूपतः। बी विकल्प इसका सही है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, परोक्षे पदस्य समानार्थी पदम अस्ति। परोक्षे पद का हमें समानार्थी शब्द बताना है, तो इसका होगा अप्रत्यक्षे। प्रश्न क्रमांक चौथा है, कालिदास आसीत। कालिदास थे, तो कालिदास कवि थे। 7 नंबर के विकल्प को हम सही करेंगे। आगे पांचवा प्रश्न है, तिष्ठति पदे धातु अस्ति। तिष्ठति पद में धातु बतानी है, तो इसमें तिष्ठ धातु है। ए नंबर का विकल्प इसका सही है। आगे है, रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न क्रमांक छठवां है, धीराः खालिस्तान पथात ना विचलन्ति। इसमें आएगा न्यायात। सातवां प्रश्न है, लघु चेतसाम मनसि खालिस्तान गणना भवति। तो इसका खालिस्तान में आएगा अयम निजः। आठवां प्रश्न, विद्यायाः कोशाम व्ययात खालिस्तान प्राप्नोति। विद्या का कोश कैसा है? व्यय करने पर वृद्धिम। यहाँ खालिस्तान में भरेंगे वृद्धिम। विद्या का कोश ऐसा होता है जिसकी हम व्यय खर्च करते हैं, तो उसमें वृद्धि होती है। आगे 9वां प्रश्न है, उदय अस्ते च सूर्यस्य वर्णः खालिस्तान भवति। सूर्य उदय और अस्त के समय सूर्य का रंग कैसा होता है? ताम्र होता है। खालिस्तान भरेंगे हम ताम्रः यानी लाल। 10वां प्रश्न है, शक्ति धन तत्रः पदे खालिस्तान भवति। शक्ति और तत्र को जब हम मिलाएंगे तो बन जाएगा शक्ति तत्रः। आगे एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। भारतयः कोशः कीदृशः, यानी सरस्वती माता का कोश कैसा है? इसका उत्तर हुआ अपूर्वः, अनोखा। 12वां प्रश्न है, उदय काले सूर्यस्य वर्णः कथम भवति। उदय सूर्य उदय के समय सूर्य का जो रंग होता है वो कैसा होता है? ताम्रः यानी लाल। लोके किम दुर्लभम। संसार में क्या दुर्लभ है? इसका उत्तर हुआ नरत्वम, यानी मनुष्य का रूप या शरीर। प्रश्न 14वां है, अयम निज परोवेति इति गणना किम कुर्वन्ति। यह मेरा है, ऐसी गणना कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा लघु चेतसाम, छोटी सोच वाले लोग। प्रश्न क्रमांक 15वां है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। अब हमें भारतयः कोशे कस्मात् वृद्धिम आयाति, यानी सरस्वती माता का कोश में वृद्धि कब होती है? तो इसका उत्तर होगा भारतयः कोशः व्ययतो वृद्धिम आयाति, यानी सरस्वती माता के कोश को व्यय करने पर उसमें वृद्धि होती है। 16वां प्रश्न है, छायामन्यस्य के कुर्वन्ति। इसका उत्तर होगा छायामन्यस्य वृक्षः कुर्वन्ति। मनुष्यों को छाया कौन देता है? तो इसका उत्तर होगा वृक्ष। आगे 17वां प्रश्न है, लोके कवित्वम कीदृशम। लोक में जग में कवित्व कवि क्या है? तो इसका उत्तर होगा लोके कवित्वम दुर्लभम। लोक में जगत में कवि बनना दुर्लभ है। प्रश्न क्रमांक 18वां है, धीरः कुत्र न प्रविचलन्ति। धीर पुरुष कहाँ प्रविचलित यानी नहीं होते हैं? तो इसका उत्तर होगा धीरः न्यायात पथः न प्रविचलन्ति। धीर पुरुष न्याय के पथ से प्रविचलित नहीं होते हैं। 19वां प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। यहाँ से, केन बिना भारतम भारतम नाही। किसके बिना भारत भारत नहीं है? इसका उत्तर है वेदम बिना, गीताम बिना, रामायणीम कथाम बिना, कविम कालिदासम बिना भारतम भारतम नाही। यानी वेद के बिना, गीता के बिना और रामायण के कथन के बिना और कवि कालिदास के बिना भारत भारत नहीं है। 20वां प्रश्न है, सत्पुरुषः इव के सन्ति। सत्पुरुषों के समान कौन है? इसका उत्तर है सत्पुरुषः इव वृक्षः सन्ति, यतो हि सत्पुरुषः इव वृक्षः अपि अन्यस्य छायां कुर्वन्ति परन्तु स्वयं आतपे तिष्ठन्ति। एवमेव तेषां फलानि अपि परार्थाय भवन्ति। इसका अर्थ है सत्पुरुष के समान वृक्ष हैं, क्योंकि सत्पुरुष के समान वृक्ष भी दूसरों, अन्य से यानी दूसरों के लिए छाया करते हैं, परंतु स्वयं धूप में आतप यानी धूप में रहते हैं। इसी प्रकार
से उनके फलाने यानी उनके फल भी दूसरों के लिए ही होते हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने एकादश पाठा सुभाष तानी के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के प्रश्नोत्तरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।